आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी करने वाले क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, क्या जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले जो डर आपके दिमाग में क्रिएट होता है, वो सीसैट को लेकर है। क्या आप इस बात को लेकर घबराते हैं कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटीएन सब हैं, जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छा है, उस सीसैट को अच्छे से क्रैक कर लेंगे, लेकिन हम जो हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे? क्या आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स निकले तब तो मेंस के बारे में सोचिए, चलो मेंस तो जैसे तैसे करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स ही रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। क्या आप इस परेशानी से परेशान हैं? या कि ये कहें कि सीसैट आपके दिमाग का दर्द बना हुआ है कि आप जैसे तैसे प्रीलिम्स का जीएस तो झेल लें, लेकिन ये सीसैट जो है बीच में अड़ंगा लगा देता है। ये आपसे संभल नहीं पा रहा है, आपको बहुत दर्द दिए हुआ है। क्या आप इस सब परेशानी से परेशान हैं? नहीं है तब तो कोई बात नहीं, बिंदास होके सो जाइए। लेकिन अगर इस सीसैट आपके दिमाग का दर्द बना हुआ है, तब मेरे साथ आइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये पिछला प्रीलिम्स में सीसैट में पूछा गया था, जिसको लेकर सीसैट जब एग्जाम हो गया तो स्टूडेंट लोग पूरा धरना पे बैठ गए कि हंगामा दिल्ली में बैठ गए कि इस सीसैट को तो हटवाना हटवाना है, लेकिन यूपीएससी तो मानने वाला है नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स में पूछा गया सीसैट का। पहले आप देखिए कि आप इसको कैसे बनाएंगे। जरा हम पॉज लेते हैं, आप इसको सोच लीजिए कि आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए, पहले इसको बना ही डालते हैं, फिर बतियाते हैं का। अब इसको देख के ऐसा लगेगा कि अब लिखा है, इफ जीरो इज रिटन एज CHUR, देन हाउ इज प्लेयर रिटन। आई ऑप्शन दिया हुआ, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे? अब देखेंगे कि जेड से सी कैसे हुआ, फिर ई से एच कैसे हुआ, फिर आर से यू कैसे हुआ, और ओ से आर कैसे हुआ। इसमें उलझ जाएंगे, अपना बहुत समय खराब कर लेंगे। जबकि करना क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए, ई आर इसमें भी है, ई आर इसमें भी है। अब देखिए, ई आर के बदले यहाँ क्या दिया हुआ है? HU। तब देखिए, इस ई आर के बदले HU कहाँ है, तो देखेंगे आपको यहाँ। हो गया आपका आंसर, है कि नहीं? आप तो डायरेक्ट तो देख सकते थे एक तो। देखिए, आर के बदले में यहाँ यू है, इस आर के बदले में यहाँ यू है, और किसी में तो है नहीं। हो गया। लेकिन दो ठो हम जानबूझ के लिए हैं कि होता मान लीजिए दो ठो में यू यू दे देगा, तो फिर आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। तो इक्के में जो जो मिल रहा है उसको साथ में लेके चले आइए। अब देखिए, जरा कुछ स्पेशल बात करना है तो स्पेशल अवतार ले लिया जाए। अब देखिए, सीसैट में गड़बड़ होता कहाँ है? अब स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो परेशानी होता है, वो 80 का 80 क्वेश्चन दिमाग में भरे रहते हैं। मैथ के बारे में सोचते हैं तो पूरा मैथे के बारे में सोचने लगते हैं, रीजनिंग के बारे में सोचते हैं तो पूरा रीजनिंग के बारे में सोचने लगते हैं। अरे भैया, सबसे पहले तो दिमागवा में ये ना क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना क्वेश्चन चाहिए सीसैट सॉल्व करने के लिए। आप 33% लाइएगा तैयो वही बात होगा, और 100% लाइएगा तैयो वही बात होगा। तो 100% में माथा काहे लगा रहे हैं? यही गड़बड़ हो जाता है। और जो बुधियार तनी बन के
चलिए समझ भी जाते हैं कि नहीं 33% चाहिए। अब वो भी का गड़बड़ करते हैं। 33% लाने के लिए अब चैप्टर सब छाँट लिए, अब लगे पड़े हैं उसमें, क्वेश्चन बनाने में। अरे भैया! वहाँ पहले 2 घंटा का एग्ज़ाम देना होगा वो गर्मी में, फिर 3 घंटा वेट करके फिर 2 घंटा एग्ज़ाम देना होगा। उस दिमाग के माहौल में आपको लगता है कि आप ऐसा-ऐसा लोड ले पाएँगे? तो हम सीसैट का सही से स्ट्रैटेजी समझ ही नहीं पाते। लगे पड़े रहते हैं कि भैया इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, लंबा-लंबा प्रोसेस लेकर और उसके चक्कर में सीसैट हम लोग को लुटा देता है। इस सीसैटवा का नाम जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होना चाहिए, नाम होना चाहिए चोर बाज़ार से आया टेंशन। टेंशन को जो टेंशन के रूप में ले लेते हैं, उसका हाल हो जाता है बुरा। इस सीसैटवे लटका देता है, बाकी आगे का बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो करना ही है देखिए, अब होता क्या है, अगर हम आपसे वो सवाल पूछते हैं, अगर कोई ऐसा चीज़ मिल जाए, ऐसा तरीका मिल जाए कि मान लीजिए देखिए आपको अगर 27 क्वेश्चन आप बना लेंगे तो आपको 33% मार्क्स मिल जाएगा। तो लेकिन 27 क्वेश्चन खाली बनाइयों के नहीं आ सकते। का कुछ ऐसा हो जाए कि बिना मैथ ज़्यादा पढ़े, फ़ॉर्मूला बिना रटे, बिना रीज़निंग पढ़े मतलब बिना फ़ॉर्मूला-तॉर्मूला अंट-शंट जो दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बिना उस सब को पढ़े हुए, हल्का पढ़ाई करके एकदम या यूँ कहिए कि हल्का समझ से एक तो ये सेक्शन हो जाए कि हमरा जो है कॉम्प्रिहेंशन वाला, वो बढ़िया से कंठस्थ हो जाए। साथ में मैथ रीज़निंग में से अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जिसके लिए किसी फ़ॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है, तो बताइए क्या कुछ लाजवाब नहीं हो जाएगा? क्या सीसैटवा का टेंशन ही दिमाग से नहीं निकल जाएगा? होगा कि नहीं होगा आप ही बताइए? बहुत साल का रिसर्च जब हम किए हैं, तब सामने आया है ये बात कि हर साल यूपीएससी जो है 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा डालता है, जिसमें किसी फ़ॉर्मूला का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे यही क्वेश्चन आप देख लीजिए। वैसे जाइएगा तो फ़ॉर्मूलों पे बनेगा। अब जेड से सी कैसे हुआ वो ढूँढिए, प्लस माइनस करते रहिए ऊपर-नीचे करके ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। लेकिन बिना उसके भी तो सॉल्व हो सकता है, तो काहे ने कुछ ऐसा स्किल ढूँढा जाए। पहले तो ऐसा क्वेश्चन चुना जाए, जिससे इस तरीके से बन सकता है। हर साल ऐसा आता है 15 टू 20 क्वेश्चन, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। जो भी हम बात करेंगे रिसर्च के बेस पर, वो भी 1 साल के रिसर्च के बेस पे नहीं, कई साल के रिसर्च के बेस पर। तब पहले तो ऐसा-ऐसा क्वेश्चन पता किया जाए कि कैसा-कैसा आता है, प्लस ये कौन-कौन चैप्टर से आता है। तो 2 4 गो ऐसा चैप्टर है मैथ का रीजनिंग मिला के हम कर रहे हैं। 2-3 गो मैथ का, 2-3 गो रीजनिंग का, 2 4 गो ऐसा चैप्टर जिसको आप हल्का सा पढ़ लेंगे, तनी-मनी ऐसा स्किल सीख लेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ और साथ में बस आपको कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है, जिसके लिए हम हइये हैं, टेंशन लेने का कौन बात है। इसके लिए भी हम हइये हैं, इसके लिए भी टेंशन लेने का बात नहीं। लेकिन टेंशन लेने का बात तो है, कौन बात का? जिस बात का जो आप अपने ऊपर लोड दिए रहते हैं, उस बात का। इससे पहले ऐसे करके सीसैटवा को पकड़िए, ऐसे में मिला दीजिए और इधर करके फेंक दीजिए और दिमगवा कर लीजिए शांत, झकास, एकदम टिप-टाप। शांत होकर पहले एकदम रिलैक्स करिए और बस यही करना है, ढूँढना है और 2-4 गो चैप्टर पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया से तैयार करना है, काहे कि हम जानते हैं ज़्यादातर को परेशानी मैथ और रीज़निंग में होता है। तो इस तरीके से हम लोग को ढूँढना है, कॉम्प्रिहेंशन पर अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं क्लास में। इस सब में जो-जो चैप्टर का ज़रूरत होगा, वो भी हम आपको बता ही देंगे। आप अपने लेवल पर ढूँढना चाहें तो ढूँढ सकते हैं। लेकिन इक्को ज़रा टेंशन नहीं लेना। ये बात सही है कि ससुरा सिसटवा पहले होगा, इसके टेंशन से मुक्त होंगे तब बाकी चीज़ ना। यही रास्ता का जाल बने हुआ है, मथुआ पगला देता है, बाप रे बाप! का कहें। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? एकदम आराम से ऐसे बनाना है, पकड़ के इसको लेके आना है,
करेजवा में नुका के लेके चल आना है, अपना बना लेना है कि नहीं? तो देखिए, आप इस तैयारी में शुरू हो जाइए कि ऐसा-ऐसा ढूँढना है, कौन-कौन क्वेश्चन कौन-कौन चैप्टर से है, 2-4 गो हम बताए और उसके बाद बस उसको बढ़िया से तैयार करना है। वो भी ज़्यादा फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला तो रटने का है ही नहीं है, उसमें भी स्किल ढूँढना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे ऐसे सॉल्व किया जाए, है कि नहीं? तो आप ऐसा करिए, हम लोग फिर मिलेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी कर डालेंगे और सीसैट को तो एकदम जमाल गोटा पिला के जानबे करते हैं आप जमाल गोटा के बाद कहाँ भेजा जाता है, वहाँ भेज डालेंगे। तब तक के लिए टाटा गुड बाय करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा।